स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो है उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से वो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। एड्जॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना, इज सरफेस फिनोमेना। और ये सरफेस फिनोमेना कैसे पैदा होता है कि सरफेस के ऊपर कोई चीज़ आगे डिपॉजिट हो रही है और उसकी कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जा रही है। उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस नहीं होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं। और किस प्रकार से ये फोर्सेस आती हैं तो हम लोग बात करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क। अगर हम लोग सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं बल्क में, उस सब्सटेंस के बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, जबकि बल्क के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं। सपोज़ कि अगर हम लोग एक सॉलिड लेकर चलते हैं और ये देखा जाता है कि एक मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड के बल्क में है, उसके बीच में है, वो हर तरफ से, चारों तरफ से वो यूनिफॉर्मली जो है एक समान से जो है वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो जोर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, वो ज़ीरो हो जा रहा है। क्योंकि सपोज एक मॉलिक्यूल है और 10 मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से बराबर खींच रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कुल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हाउ एवर मॉलिक्यूल विच लाइज नियर द सरफेस, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के पास है, तो वो सिर्फ एक ही तरफ से अट्रैक्ट किया जाएगा। जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और सरफेस के ऊपर वाली साइड, बाहर वाली साइड, वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो वहाँ से उसको कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील नहीं होगी। और दिस इज़ बिकॉज, और यही कारण है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक डाउनवर्ड फोर्स अट्रैक्ट फील करते हैं, नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, ऊपर की तरफ तो है ही नहीं है। तो एक ही तरफ फोर्स लग रहा है उस सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। इसलिए जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है या उसके पास है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से वहाँ पे तनाव आ जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। और इसी प्रकार से सरफेस ऑफ द सॉलिड और द लिक्विड टेंड्स टू सेटिस्फाई द रेजिडुअल फोर्सेस। और इस प्रकार से जो सरफेस के ऊपर जो सॉलिड और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने इस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, उनके साथ अट्रैक्ट करके अपने बैलेंस को, अपने अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जब उनके साथ किसी दूसरे सब्सटेंस को कांटेक्ट में लाया जाता है। ये हम डायग्राम में देखेंगे। इसलिए द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट के जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर पकड़ के रखने के लिए। और एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, कहाँ तक एड्जॉर्प्शन हो पाएगी, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के साथ भी इंक्रीज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम देख रहे हैं बेटा, डायग्राम देखिए यहाँ पे देखिए दो फिगर्स आपको दी गई ए और बी। पहली फिगर में अगर हम देखें तो ये बीच वाला एक मॉलिक्यूल है बल्क के अंदर, यहाँ पे चारों तरफ से इसको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिल रही हैं, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो टोटल फोर्स आएगा वो ज़ीरो, नो रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ देख रहे हैं ये सरफेस के पास है, यहाँ पे इसको सिर्फ नीचे से ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है फील हो रही हैं, ऊपर वाली साइड तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। इस केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस्ड हैं, और इस वाले केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो इनवर्ड फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड आपको दिया गया है, और एक एग्जाम्पल आपको और नीचे दिया गया दूसरी फिगर में। यहाँ पे आप देखिए ये सॉलिड है और सॉलिड के सरफेस के ऊपर ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है और उसका मेन रीज़न क्या होता है। मेन रीज़न उसका यही होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस वहाँ पे होते हैं सरफेस के ऊपर, और इसलिए हमारे पास एड्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।